आज की क्लास में हम एक काम करते हैं, एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सही है? यस सर। ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में ये हमारा एक ट्रायंगल है, कैपिटल कैपिटल बी कैपिटल सी, ये इसके एंगल्स हैं, और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी इसकी साइड्स है। राइट। अप टू क्लास 10 हमने क्या पढ़ा है? बेसिकली अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हम वो निकाल लेते हैं। राइट, दैट इज अप टू क्लास 10। अभी जैसे इसमें कोई एंगल अगर हमें नहीं पता है तो पहला रूल होता है साइन रूल। फर्स्ट रूल है साइन रूल, और साइन रूल साइन थीटा पे डिपेंड करता है। तो ये रूल है आपका, साइन ए अपॉन स्मॉल ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन स्मॉल बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन स्मॉल सी इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट के, से के। एंड आई कैन राइट इट एज लाइक दिस ऑल्सो, ए अपॉन साइन ए इज बी अपॉन साइन बी इज सी अपॉन साइन सी। ये भी एक कांस्टेंट ही होगा, वट एवर इट इज, से के डैश या के, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा पहला रूल है विच इज नोन एज साइन रूल। इट इज फाइन टू ऑल ऑफ यू? यस यस। ठीक है, राइट इट डाउन। बहुत बेसिक सी बात है। फर्स्ट थिंग इज साइन रूल। सर हाँ जी, सर नीचे वो सी अपॉन साइन सी नहीं लिखा जाएगा वो सर उधर? यस सर। बिल्कुल सही कह रहे हो, सी अपॉन साइन सी ही लिखा जाएगा, वो धोखे से लिख दिया। डन सर। ठीक है, अब आ जाओ कोसाइन रूल। अगला रूल है कोसाइन रूल, यानी कि अब कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा। डिराइव नहीं करा रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं है, तो अननेसेसरी क्यों करना है। कोसाइन रूल इज कॉस ए। कॉस ए की जब हम बात करेंगे, जब एंगल हमारा ए होगा, ये वाला, ये एंगल है अगर, तो कॉस ए आएगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। दिस इज हाउ डू यू रिमेंबर इट? कॉस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, है ना। एंड ऐसे ही इसी तरीके से कॉस बी क्या होएगा, अपने आप बताओ, कॉस बी क्या होगा? सर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 माइनस बी स्क्वायर बाई ए सी। बिल्कुल ठीक है। हाँ, एंड देन कॉस सी विल बी क्या? कॉस सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी सी स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 2। बाई 2ab। वेरी गुड, राइट इट डाउन। इसको भी लिख लो। 2ab। ठीक है, इसको भी लिख लो। ठीक है, डन। यस सर। यस सर। तो साइन रूल एंड कोसाइन रूल इज फाइन विद ऑल ऑफ यू। अब देखते हैं, अब हम बात करेंगे, अगला फॉर्मूला इज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन होता क्या है वैसे? प्रोजेक्शन एक बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे हमारा ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, राइट। इफ आई एम हैविंग अ लाइन से ए बी, तो इस ए बी को अगर मैं ऐसे टॉप से देखता हूँ, ऐसा समझ लो, टॉप व्यू बोलते हैं इसको। इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर किसी बच्चों ने पढ़ी हो, थोड़ा बहुत आइडिया हो, तो एनीवेज दिस इज ए बी। इस ए बी को अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो इट विल लुक लाइक एज 3D, नॉट लुक लाइक एज ए बी, इट विल लुक लाइक एज 3D। तो ये 90 होएगा, ये 90 होगा। तो CD इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एक्स एक्सिस। समझ में आता है प्रोजेक्शन क्या है?
CD is the projection of AB on x axis. ऐसे ही AB को अगर मैं इधर से देखता हूँ तो y axis पर it will appear as like this. This is perpendicular. यहाँ पर ये E point आएगा और ये F point आएगा. तो AB will appear as EF on y axis. So I can say that EF is the projection of AB on y axis. EF is the projection of AB on y axis. समझ में आ रहा है सबको प्रोजेक्शन है क्या? Yes, sir. तो अगर हम जनरल फॉर्मेट देखते हैं प्रोजेक्शन का तो इतना तो हमें सबको पता होता है. जैसे ये थीटा है और ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमारा एक पॉइंट है ए, ये बी है. तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. तो ए सी ए बी का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन है. ए सी इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एक्स एक्सिस, राइट? Yes, sir. तो इसी हिसाब से हम एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं फॉर ट्रायंगल्स. वी आर स्टडीइंग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स. So let us assume that there is a triangle ABC. Now corresponding angles, here it is B angle, A angle, C angle. This is small a, this is small b, this is small c. अगर मैं यहाँ से 90 डिग्री की लाइन ड्रॉप करता हूँ and let me say that this is BD, तो BD जो होगा वो C cos B होगा. ये वाला राइट एंगल है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा. ठीक है. सिमिलरली CD जो होगा वो B cos C होगा. तो BD प्लस CD इज नथिंग बट A. तो A विल बी B cos C प्लस C cos B. बताओ. Yes, sir. Yes. इसी को Yes, sir. इसी को हम बोल रहे हैं प्रोजेक्शन. क्यों? क्योंकि जो BD है आपका, BD इज द प्रोजेक्शन ऑफ AC on BC and DC is the projection of AC on BC. Getting my point? Yes, sir. So this is projection formula. So A will become B cos C plus C cos B. So in the same manner you can write for another values also. बताओ B क्या बनेगा? B will become क्या? ऐसे 90 डिग्री पर ड्रॉप करेंगे, सेम मेथड लगाएंगे. तो अगर मैं साइक्लिक ऑर्डर में लिखूं तो B will become C cos A plus A cos C. Am I correct? Yes. And how about C? Small c क्या बनेगा? Small c ऐसे 90 डिग्री यहाँ से बनाऊंगा और साइक्लिक ऑर्डर में लिखूंगा तो A cos B plus B cos A. So this is known as projection formula. I think correct है? Yes, sir. So we have discussed 3 formulae till now. One is Sir. sine. हाँ जी. सर ट्रायंगल का प्रोजेक्शन फॉर्मूला एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए. ट्रायंगल में प्रोजेक्शन क्या है? BD जो है वो AB का BC पर प्रोजेक्शन है. तो BD हो गया आपका C cos B और CD हो जाएगा आपका B cos C. दोनों तरफ राइट एंगल ट्रायंगल है, लेफ्ट में भी और राइट में भी. तो BD will become C cos B and DC will become B cos C. So BD plus CD will be C cos B plus B cos C. So small a will be B cos C plus C cos B. ठीक है. Yes, sir. You have written this much? Yes, sir. ठीक है. अगला फॉर्मूला देखते हैं. This formula is known as Napier's formula. Napier's formula बोलो, Napier's analogy बोलो. It is one and the same. फॉर्मूला याद करना ऐसे है. tan of a minus b by 2 is small a minus b, ये साइड से, upon a plus b cot of c by 2. This is first formula. And symmetrically tan of a minus b के बाद अगर b minus c by 2 लिखूंगा तो it will become small b minus c upon b plus c cot of a by 2. और अगर हम थर्ड की बात करें, tan of c minus a by 2 की बात करें तो tan of c minus a by 2 होगा c minus a upon c plus a cot of b by 2. This is third formula. All of you clear?
Yes, sir. पहले ये लिख लो, फिर इसका मैं डेरिवेशन बता देता हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस तो करने ही होते हैं। अच्छा, तुम्हारे एनसीईआरटी में ये टॉपिक सप्लीमेंट्री में है, राइट? तो उसमें सिर्फ साइन रूल और कोसाइन रूल, दो ही रूल डिस्कस करे हुए हैं। इजी से क्वेश्चन है, थोड़ा प्रूव दैट के क्वेश्चन है, बट यहाँ पे तो हमें थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, राइट? Yes. Done, sir. ठीक है, इसको प्रूव करते हैं, इसके एक फॉर्मूले को, इस वाले को प्रूव कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ। राइट हैंड साइड इज a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट c बाई 2। अच्छा, अभी हमने साइन रूल पढ़ा था कि a अपॉन साइन a इज b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c विच इज इक्वल्स टू से सम कांस्टेंट, पढ़ा था ना अभी? Sir. ठीक है, तो इसके हिसाब से ही बताओ, लाइक इसके हिसाब से इसको हम प्रूव कर सकते हैं या नहीं? ये हो जाएगा आपका, स्मॉल a को लिख सकते हो k साइन a, स्मॉल b को लिख सकते हो k साइन b, तो ये हो जाएगा साइन a माइनस साइन b, और ये हो जाएगा k इंटू साइन a प्लस साइन b, है ना? और ये कॉट c बाई 2 एज इट इज है, राइट? यस सर। ठीक है, सर ये फर्स्ट स्टेप एक बार और बता दो। ये फॉर्मूला था, तो मैंने इसके राइट हैंड साइड से इसको डिराइव करना चाह रहा हूँ। राइट हैंड साइड लिखा, ये मैंने साइन रूल लगाया, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन ए लिख लें या ए अपॉन साइन ए लिख लें, इट विल बी द सेम थिंग। तो ए विल बिकम के साइन ए, बी विल बिकम के साइन बी, तो के कॉमन लेके साइन ए माइनस साइन बी, यहाँ साइन ए प्लस साइन बी कॉट सी बाई 2, है ना? यस सर। ठीक है, ओके सर। देवेश तुम्हें समझ में आ गया? यस सर। अब k और k कैंसिल आउट करो। अब यहाँ फॉर्मूला बताओ मुझे, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला बोलो। सर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी। क्या? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी थोड़ी है, साइन ए माइनस साइन बी, सी एन डी वाला फॉर्मूला बताओ। Sir, 2 sin a plus b by 2. पहले कॉस आएगा ना, माइनस वाले में कॉस आता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2, और ये हो जाएगा आपका 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 कॉट सी बाई 2। अब ये और ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये देखो जरा ध्यान से देखना, ये वाला टर्म तो वही आ गया जो हमें प्रूव करना है, tan ऑफ a माइनस बी बाई 2। आई थिंक आई एम करेक्ट? यस सर। Yes. और ये वाला टर्म आ गया cot ऑफ a प्लस बी बाई 2, और ये आ गया cot c बाई 2। दिस इज फाइन ऑल ऑफ यू? बोलो। Last step एक और बार बता दीजिए। ये तो tan a माइनस बी बाई 2 हो ही गया। Yes, sir. अच्छा, ये हो गया हाँ सर। हाँ, ये हो गया cot, ठीक है। Done. अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ, भी एक दो दिन पहले जो हम क्लास ले रहे थे, तो उसमें कुछ स्पीड कम थी या कुछ स्क्रीन डिस्टरबेंस था, अब कुछ बेटर है या एक ही बात है? Same है सर। सेम है, ठीक है। अच्छा, ये कॉट ऑफ a प्लस बी बाई 2 है, तो a प्लस बी प्लस सी हमारा है पाई, तो a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, सही है? Yes, तो sir. कॉट ऑफ a प्लस बी बाई 2 हो गया कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2।
Yes, sir. और ये क्या हो जाएगा आपका 10c/2 होगा या नहीं होगा? cot of pi by 2 minus theta is tan theta. Yes, sir. तो Yes. जब मैं इसकी Yes, जगह sir. 10c/2 लिखूंगा तो 10c/2 और cot c/2 कटेगा या नहीं? Yes, sir. तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमारा प्रूव हो गया। गेटिंग ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, सर प्रूव दैट वाले। तो वहां पर ये नहीं लिखा होगा कि कोई फॉर्मूला है, उन्होंने कुछ प्रूव दैट लिख दिए होंगे, बट हमें जो फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसमें से ही एक नेपियर फॉर्मूला भी है ना। सर हाँ देवेश बोलो। सर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई को दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए उसके बाद के फॉर्म। ए प्लस बी प्लस सी पाई क्यों होगा? क्योंकि ये ट्रायंगल है ना। यस सर। और ट्रायंगल है, फिर इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो a प्लस बी बाई टू इज पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। तो कॉट ऑफ a प्लस बी बाई टू विल बिकम कॉट ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, दैट इज 10c/2। ओके सर। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ लिया साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड नेपियर फॉर्मूला। 4 फॉर्मूले हमें पढ़े हैं, चारों एटलीस्ट हमारा इतना तो हमें क्लियर होना ही चाहिए, राइट। Yes. ठीक है, तो एक सबसे पहले तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला क्वेश्चन लिखता हूँ। सर हाँ सर ये कॉट ए प्लस बी बाई टू और कॉट सी बाई टू कैंसिल कैसे हो गया? ये कॉट a प्लस बी बाई टू क्या होगा? 10c/2। यस सर। और 10c/2 को 1/cot c/2 लिख सकते हैं, तो वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ओके सर ओके। ठीक है, यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। चलो एक पहले बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिखो। सर एक सेकंड सर, नोट कर लो एक सेकंड। अच्छा ठीक है, हाँ नोट इट डाउन। डन सर। ठीक है, now write down that in a triangle ABC, b plus c upon 11 is c plus a upon 12 is e plus b upon 13. Then find this value. Cos a is to cos b is to cos c. कुछ कम कर लो, क्योंकि कुछ है नहीं, हमने तो करा नहीं, वो जब चला नहीं ना तो फिर करना पड़ा वो मजबूरी में। कर रहे हो ना?
बेटा हो रहा है? Yes. नहीं सर. अरे तो बहुत आसान है, cos a, कोसाइन का फॉर्मूला लगाओ ना, cos a. Yes sir. cos a का फॉर्मूला होगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc. तो अब वो कैसे निकलेगा, यहाँ से इन सब की वैल्यू निकाल लो. एक काम करो, इसको k मान लो, इसको k मान लो, तो b प्लस c हो गया 11k, c प्लस a हो गया 12k, और a प्लस b हो गया आपका 13k. तो यहाँ से a b c की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी k के Okay sir. Substitute the value here, you will get the result, right? Similarly, you can find out cos B, cos C. बात खत्म. So 7:19:25. इसका आंसर आएगा बिल्कुल 7:19:25. वेरी गुड. हो गया सबका? Yes sir. ठीक है, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ये वाला क्वेश्चन. सर बता दीजिए ऊपर. अच्छा, इसमें वैसे कुछ है नहीं. जब एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करी, एबीसी की वैल्यू, Yes sir. Yes sir. ए कितना आ रहा है? ए 7k. 7. B 6k और C 5k. ये हो गया 36k स्क्वायर प्लस 25k स्क्वायर माइनस 49k स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 7k इंटू 5k. इसको सॉल्व कर लो तो कॉस से निकलेगा या नहीं? 36 प्लस 25 41 51 61 और ये हो जाएगा 50 11 12 आ जाएगा ना शायद ये 12k Yes, sir. स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 5 2 इंटू 7 इंटू 5k स्क्वायर. So this will become 6. तो 6/30 मेरे ख्याल से यही आएगा 1/5. कॉस से आ जाएगा 1/5, ऐसे ही कॉस बी आ जाएगा और ऐसे ही कॉस सी आ जाएगा. क्या आ रहा है? किसी ने कॉस बी फाइंड आउट करा है? Cos B 19/35 आ रहा है. 19/35 और कॉस सी Sir 25/35. 25/35. तो रेशियो इज 1/5 is to 19/35 is to 25/35. अब इसको होल नंबर में बनाना है तो एलसीएम 35 है. तीनों नंबर्स को 35 से मल्टीप्लाई करो तो इट इज 7:90:25. हाँ जी. सर वो 7 इंटू 5 35 नहीं हुआ? कहाँ पर? 12 के स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 5 के स्क्वायर. हाँ 35 ही हुआ वो तो सही है. तो ये कितना आ रहा है वो कॉस ए की वैल्यू? Sir 6k है वो. 7k की जगह. अब सही है, वो आएगा 1/5 भी, शायद किसी ने बोला था, है ना? Yes. फाइन डन. Yes sir. Yes sir.
ठीक है, तो इट वाज अ बेसिक क्वेश्चन, आई जस्ट गेव यू टू प्रैक्टिस कोसाइन रूल, नथिंग एल्स। इसमें कुछ ऐसा था नहीं। एक और क्वेश्चन है, इट मे बी लेंथी बट इट इज आल्सो ऑन साइन रूल और कोसाइन रूल। राइट डाउन द क्वेश्चन। The sides of a triangle are 3 consecutive natural numbers. The sides of a triangle are 3 consecutive natural numbers, and its longest side is twice the smallest. And its longest side is twice the smallest. Find the sides of the triangle. Find the sides of the triangle. Longest side is twice the smallest. Find the sides of the triangle. सर फर्स्ट लाइन एक बार बोल दीजिए. The sides of a triangle are 3 consecutive natural numbers, and its largest angle is twice the smallest angle. Largest angle is twice the smallest angle. Determine the sides of the triangle. So 2 3 4. 2 3 4 नहीं नहीं 2 3 4 तो नहीं आ रहा. ये तो दूसरी पेन है वो. करो, ट्राई करो. So 4, 5 और 6. हाँ, 4 5 and 6 आएगा. बताना है. यस. देखो जरा. इसमें ये दिया हुआ है, अगर हम ऐसा मान लें इसको A B C, सही है. ये n मान लो, n+1 मान लो, n+2 मान लो. तो A लार्जेस्ट करा है मैंने जानबूझ के, थोड़ा आइडिया रहेगा. तो साइन A अपॉन n+2 is साइन B अपॉन n
is sin c upon n plus 1. Is it fine? और a इसमें Yes, sir. गिवन है 2c, a गिवन है 2c और a प्लस b प्लस c है पाई, तो a 2c है तो b हो जाएगा पाई माइनस 3c. सही है? Yes, sir. बस अब वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा आपका किसी एक के टर्म a 2c दिया हुआ है 2b दिया हुआ है, सॉरी गलत लिखा है मैंने, 2b होगा क्योंकि जो लार्जेस्ट है वो ट्वाइस द स्मॉलेस्ट गिवन है, तो a की जगह 2b डालेंगे तो c हो जाएगा आपका पाई माइनस 3b, राइट? साइन ऑफ पाई माइनस 3b साइन 3b अपॉन n प्लस 1. अब इन दोनों इक्वेशन से cos b की वैल्यू निकाल लो और इन दोनों इक्वेशन में उस cos b को सब्स्टिट्यूट कर दो, n निकल जाएगा. मतलब ये हो गया ना बेसिकली, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये 2 sin b cos b आएगा, sin b को कैंसिल आउट कर सकते हैं तो cos b की वैल्यू आएगी आपकी n प्लस 2 अपॉन 2n. अब इन दोनों इक्वेशन को ले लो तो sin b अपॉन n इक्वल्स टू ये आएगा, राइट? अब यहाँ से साइन बी को हटा दो तो 1 अपॉन एन इज 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर बी, तो 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन एन प्लस 1. और अब कॉस बी की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो एन की वैल्यू आ जाएगी. जिन्होंने नहीं करा है कंप्लीट कर लें. सर लास्ट स्टेप एक और बता दीजिए. यहाँ से आ जाएगा कॉस बी, कॉस बी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली Yes, ना, sir. 2 साइन बी कॉस बी. फिर इसमें फॉर्मूला लगाया साइन 3 थीटा का, तो फिर ये साइन थीटा तो एक साइन थीटा तो कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर बी और उस साइन स्क्वायर बी को लिख लो Okay, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी. इस कॉस बी की जगह ये वैल्यू डाल दोगे तो आंसर आ जाएगा. मैं कर भी दे देता हूँ. हो जाएगा सर. तो 3 माइनस 4 हो गया माइनस 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर बी अपॉन एन प्लस 1. ये आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन एन इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 4 इंटू कॉस स्क्वायर बी मतलब एन प्लस 2 अपॉन 2n का होल स्क्वायर अपॉन एन प्लस 1. ऐसे ही होगा. यस बस इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा. सर एक बार वापस बता दो. इस cos b की वैल्यू ना यहाँ से निकाल के जो पहले हमने निकाली है वहां से पुट कर दो n प्लस 2 अपॉन 2n. ये 3 माइनस 4 माइनस 1 था ही और ये 4 हो गया. अब ये इसको सॉल्व कर लो. सही है. तो थोड़ा तो थोड़ा ऊपर का दिखा दीजिए. अच्छा ठीक है, करो ट्राई, करो इसको कंप्लीट कर लो. सर इसमें कॉस बी की वैल्यू कहाँ से आई? पहली इक्वेशन से, पहले दो से, 2 sin b cos b वाले मेथड से. इसको लिखा 2 sin b cos b और ये sin b अपॉन n, तो sin b कट जाएगा, cos b की वैल्यू आ जाएगी. सही है ना? यस यस सर. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. मैं भी करता हूँ, तुम लोग भी करो.
यही आएगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो n की वैल्यू 4 आएगी, तो एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया। सर थोड़ा सा Yes, sir. ऊपर कर दीजिए। क्या क्या कह रहे हो? थोड़ा सा सर थोड़ा सा सर एक बार स्टार्टिंग का दिखा दीजिए ऊपर का। अच्छा, ये है ना। सर ये साइन बी अपॉन एन इक्वल्स टू 3 साइन बी माइनस 4 साइन क्यूब भी कैसे आया सर ये? मुझे नहीं पता, तुम बताओ कैसे आया, बल्कि तुम्हें एक्सप्लेन करना है मुझे। मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि ये कहाँ से आया। ये स्टेप है, इस स्टेप के बाद ये लिखा है कहीं पे, अब तुम एक्सप्लेन करो ये कहाँ से आया। करो एक्सप्लेन, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे आंसर का। बताओ देवेश, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता है? ये सर ये सर हो गया ओके। दिमाग लगाया करो हर स्टेप पे, प्रैक्टिस करा करो खूब सारी। एक ही चार्जिंग पॉइंट चलेगा मेरा तो ये है। डन। Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, इफ ए बी लिखो, इफ स्मॉल ए बी एंड कैपिटल ए आर गिवन, दीज आर गिवन है ना, एंड in a triangle, and C1 and C2 are two possible values of the third side. चलो prove that का ही करा रहा हूँ। C1 and C2 are two possible values of the third side, then prove that ये प्रूव करो।
करो, ट्राई करो, कर रहे हो ना? Yes, sir. हो रहा है बेटा? Yes, sir. ठीक है, करो, ट्राई करो। हुआ? Done, sir. हो गया? Yes, sir. ठीक है, किसी का नहीं हुआ तो बताओ। नहीं हुआ सर। नहीं, नहीं हुआ, sir. कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो,
इसमें बोल रहा है कि ए बी ए गिवन है और C1 C2 आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थर्ड साइड। तो यानी कि ये C1 C2 किसकी वैल्यूज हैं? सी की। यस सर। तो सी के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे हम। तो अब वो कैसे बनेगी देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा, और ए गिवन है ना, कॉस ए गिवन है, तो कॉस ए की वैल्यू निकलो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ से सी के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बनाओ, सी स्क्वायर माइनस 2b कॉस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। सही है। यस सर। तो यहाँ से C1 प्लस C2 हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए 2b कॉस ए, और C1 C2 हो जाएगा C अपॉन ए यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सही है, बोलो। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनी सर? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो सी स्क्वायर, सी के टर्म में क्वाड्रेटिक देखो ना, इसे सी स्क्वायर और ये सी का कोफिशिएंट ये हो गया और बाकी ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि सी की दो वैल्यू दी हुई है ना, C1 एंड C2। तो सी के टर्म्स में क्वाड्रेटिक फ्लोट कर ली हमने। ओके सर, ओके। समझ में आ गया? यस सर। तो तो C1 प्लस C2 कैसे टू आया? बी कॉस ए यहाँ से समझ में नहीं आया। C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए, C1 C2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए। ओके सर। सही है, सर यस सर। बोलो बोलो, कोई भी डाउट हो तो बताओ। सर एक और बार बता दीजिए। पहले सर सी के टर्म्स C1 में, प्लस C2 इज सर इक्वेशन बना ली उसके बाद। हाँ, अरे जैसे ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होगा, और अल्फा Yes, sir. बीटा सी अपॉन ए होगा। तो सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी अपॉन ए। तो रूट, तो बी होता है सी का कोफिशिएंट, मतलब एक्स का कोफिशिएंट, तो माइनस बी अपॉन ए 2b कॉस ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए। बोलो। Yes, sir. तो अब Yes, निकाल sir. लो जो भी वैल्यू निकालनी है। C1 स्क्वायर करो करो अपने आप, ट्राई करो, अब तो हो जाना चाहिए ना। यस सर। एक और बात बता दो सर। क्या कह रहे हो? अरे एक बार वापस बता दो। अरे ये क्वाड्रेटिक बनी ना, इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा? सी अपॉन ए। तो बी क्या होगा? सी का कोफिशिएंट, और कांस्टेंट क्या होगा? ये होगा। तो माइनस बी अपॉन ए ये आ गया, और सी अपॉन ए ये आ गया। सही है। यस सर। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, करो, ट्राई करो।
बेटा हो रहा है नहीं हो रहा अभी? Yes. सर किसी देखो फिर अगर मैं एक बार कर देता हूँ, अगर अभी भी रह गया हो तो किसी, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है ना? यस यही वैल्यू निकालनी है ना हमें? यस यस सर तो ये हो जाएगा आपका C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 2 1 C2, ये लिख सकते हैं। और ये वैल्यू है ही कॉस स्क्वायर है, ये निकालना है हमें अल्टीमेटली। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ cos 2a था या cos स्क्वायर a था? So cos 2 cos 2 है बोलो ना। तो ये 1 प्लस cos 2a हो गया है ना। अब इसकी वैल्यू डालो, C1 प्लस C2 की है ना 2b cos a, तो ये हो गया 4b स्क्वायर cos स्क्वायर a माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और ये 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला भी होता है 2 cos स्क्वायर a। Yes. तो ये देखो 4b स्क्वायर cos स्क्वायर a माइनस 4b स्क्वायर cos स्क्वायर a कट जाएगा, तो आंसर आएगा इसका 4a स्क्वायर cos स्क्वायर a। आएगा या नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। सर वहाँ पर सर 1 प्लस कॉस 2 कैसा है सर? क्या बोल रहे हो? सर वहाँ पर सर 1 प्लस कॉस 2 कैसा है? माइनस 2 C1 C2 कॉमन ले लिया ना। माइनस 2 C1 C2 कॉमन लेंगे तो ओके सर, ओके ओके सर। एक और चीज देखते हैं। एक सेकंड बस क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक चीज और देख लो, cos a का फॉर्मूला है जैसे b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। अब मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा हाफ एंगल फॉर्मूले की। किसकी बात कर रहा हूँ? हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, ये cos a है, 1 माइनस cos a क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर a/2 होता है। यस सर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। यस सर तो ये आ जाएगा आपका फाइनली सही है। यस सर यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर a/2 है, पहले पॉजिटिव वाला ए स्क्वायर अलग लिख लो, माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ताकि मैं एक फॉर्मूला बना सकूं। बोलो, ये 4 बन जाएगा, ये 2 यहाँ आ गया ना। Yes. समझ में आया?
Yes. Yes, sir. ये आ गया, सर 2bc माइनस में कितना होगा? एलसीएम लिया ना, 2bc माइनस ये वाला टर्म, लास्ट स्टेप में सर माइनस 2bc कैसे हो गया ब्रैकेट में? क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लिया है ना, तो ये अच्छा प्लस माइनस माइनस कॉम। ओके सर, ओके सर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब ये आ गया, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए प्लस बी प्लस आ गया इंटू ए माइनस बी अपॉन 4bc आ गया। सही है। यस सर। अब यहाँ देखो, हम किसी भी ट्रायंगल में ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इसको हम एस बोलते हैं, तुम्हें पता भी होगा, दैट इज नोन एज सेमी पेरीमीटर। यस Yes, sir. Yes. तो ए प्लस बी को हम 2s लिख सकते हैं। Yes, sir. यस सर। ये हो गया साइन स्क्वायर ए बाई 2 है, 2s माइनस 2c, और a प्लस सी को भी 2s लिख सकते हैं, तो 2s माइनस 2b अपॉन 4bc, दिस इज व्हाट वी कैन राइट, राइट। बोलो। Yes. 2s कैसे होगा एक बार वो बता दो। Sir, 2s minus c नहीं होगा? a प्लस बी इक्वल टू 2s माइनस 2 लिख सकते हैं। अरे मैं लिखना भूल गया ना, ये 2s माइनस सी लिख सकते हैं ना a प्लस बी को, Yes, sir. यस तो सर। 2s माइनस 2c आ जाएगा ना अल्टीमेटली। Yes, sir. यस सर। तो देख लो मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है क्या सारा? बोलो सही है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। यस सर। अब देखिए, तो ये हो जाएगा फाइनली साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी अपॉन बी सी। याद रखोगे? Yes. यस सर। तो साइन बी बाई 2 का क्या बन जाएगा, जो है यहाँ पर वो नहीं है, तो एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन ए सी, और साइन सी बाई 2 का बन जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी। दिस इज नोन एज हाफ एंगल फॉर्मूला। तो जैसे हमने साइन थीटा का निकाला है, ऐसे ही कॉस थीटा का निकल जाएगा। फिलहाल ये क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ। Yes, sir. यस सर। राइट इट डाउन, नीचे करूँ थोड़ा। यस Yes, sir. यस सर, ऊपर से ठीक है, मैं पूरा ही कर देता हूँ, अभी थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करा था हमने, फिर मैं ऊपर कर दूंगा, पहले इतना लिखो। सर बोर्ड नहीं आ रहा। डेरिवेशन। सर। हाँ, सर वो बोर्ड दिख नहीं रहा है। अब दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, बता देना जब सर एक नीचे बार करना। सर एक बार सर पहला वाला क्वेश्चन दिखाना जो आपने इसके पहले कराया था। क्या करना? सर इसके पहले जो आपने क्वेश्चन कराया था वो बता दिखाना एक बार। रुक जाओ, पहले इन बच्चों को लिखने तो दो। देवेश, कहाँ रह जाते हो तुम? सर वो लास्ट स्टेप जाएगा तो सर वो आपने स्टार्ट कर देना। तो तभी के तभी पूछ लेना चाहिए ना, एंड टू एंड, उसमें दिक्कत कहाँ है? सर वो बीच में सर प्रॉब्लम हो गई तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए अच्छा, फर्स्ट होता था। ठीक है, कोई नहीं, इनको लिखने दो, फिर बताता हूँ।
हम्म, Done, sir. ये सारा लिख लिया Yes, sir. सबने ना, हटा दूं? Yes, sir. अब ये देवेश का कौन सा क्वेश्चन रह गया था इसके ऊपर वाला, ये वाला? यस सर यस सर सर इसका लास्ट स्टेप दिखा देगा। ये लास्ट है ना? यस सर। सर हो गया सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने अभी फॉर्मूला डिराइव करा है साइन ए बाई टू का, अब हम डिराइव करेंगे कॉस ए बाई टू का। फिर से वही कॉस ए का फॉर्मूला, वन प्लस कॉस ए किसका फॉर्मूला बन जाएगा, टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू का। तो जब हम वन ऐड करेंगे तो और आसान हो जाएगा ये। तो ये स्टेप देखो पहले, इतना सही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes. ये हो जाएगा b प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए अपॉन टू बी सी। Yes. तो ये हो गया 2s इंटू 2s माइनस 2a अपॉन 2bc। तो s इंटू s माइनस a अपॉन, अच्छा छोड़ो, तो ये तो टू साइन टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू था, तो कॉस स्क्वायर ए बाई टू में ये वाला टू भी यहाँ चला जाएगा, तो कॉस ए बाई टू फाइनली ये फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। सही है? Yes, sir. तो कॉस बी बाई टू का क्या फॉर्मूला आएगा, कॉस बी बाई टू का अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी, और कॉस सी बाई टू का क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी। तो ये कॉस के फॉर्मूले आ गए, साइन के फॉर्मूले ऑलरेडी आ चुके हैं। सही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इन्हीं फॉर्मूले से हमारे इधर लिख रहा हूँ साइड में टेन वाले। तो टेन ए बाई टू साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू, तो एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, बड़ा आसान है याद करना, एस इंटू एस माइनस ए। टेन बी बाई टू में क्या आएगा ऊपर, एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन एस इंटू एस माइनस बी, और टेन सी बाई टू में क्या आएगा ऊपर, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। ऐसे है ये ना? Yes, sir. लिख लो।
Done, sir. ठीक है, यहाँ तक ठीक है. हाफ एंगल फॉर्मूला इज क्लियर. एक मिनट. Yes, हाँ, sir. ठीक है, लिख लो. Yes, sir. जब हो जाए तो बता देना. Done, sir. Done, sir. अब देखो, अगला टॉपिक है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बताओ. हो जाएगा वो, ठीक. Half base into h. Freedom's formula, sir. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. Yes. अच्छा, एडी को हम क्या लिख सकते हैं? एडी को ए बी साइन बी. Yes. Yes, sir. और ए बी क्या है? ये स्मॉल सी बन गया, ये स्मॉल बी बन गया, नीचे वाला स्मॉल ए बन गया. तो डेल्टा का फॉर्मूला बन गया हाफ ए सी साइन बी. एरिया ऑफ द ट्रायंगल याद रखना हमेशा, हाफ इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इंटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल. कोई और एंगल नहीं लेना है. तो अगर तुम ऐसा लिखोगे हाफ ए बी, तो ये आएगा साइन सी. याद रहेगा? Yes, sir. Yes. ये गलती करते हैं बच्चे. और ये हाफ हो गया बी सी, तो बी सी के साथ आएगा साइन ए. तो दिस इज द फॉर्मूला. सही है? Yes, sir. लिखो. Yes, sir. Done, sir. ठीक है. Yes. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब देखो जरा, एक कोई इसमें से कोई भी एक फॉर्मूला उठा लो. ये उठा लेते हैं, हाफ बी सी साइन ए. साइन ए का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होगा देवेश? साइन ए का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होगा बोलना. बोलो देवेश, कहाँ हो? सबको आवाज आ रही है बाकी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. देवेश आगे. टाइम पे गायब हो गया है. साइन ए का फॉर्मूला 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, राइट? Yes. अब हाफ एंगल फॉर्मूला बताओ. साइन ए बाई 2 का क्या फॉर्मूला पढ़ा था बताओ. Under root s minus c plus minus b upon bc. एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी. और कॉस ए बाई 2 का S minus माइनस ए अपॉन बी सी. रूट बी सी इंटू रूट बी सी, वो इससे कट जाएगा. Yes, sir. Yes. और ये वाला 2 भी था, ये 2 भी था ना, हाफ बी सी इंटू 2, तो ये इंटू 2 भी है, तो 2 और 2 कट गया. Yes.
ये भी एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, ये हर बच्चे ने पढ़ा हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. इसी को क्या बोलते हैं, इसको हीरोन्स फॉर्मूला। Hero's formula. ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. ये है सर Yes, ये sir. हाफ BC 2 sin A/2 cos A/2 कहाँ से आया? कौन सा साइन ए को लिख दिया ना, 2 sin A/2 cos A/2। ओके सर। साइन ए के फॉर्मूले में लिख दिया 2 sin A/2 cos A/2। ओके सर। सॉरी सर, वो आपके आवाज आवाज नहीं आ रही थी, बीच में कनेक्शन लॉस हो गया था बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ये मम्मी मांग रही है, मतलब भाई मांग रहा है। whose angles of whose two angles are 30 degree and 45 degree and included side is √3 plus 1 centimeter। और क्वेश्चन पूछिए। करो ट्राई, पूछिए। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या हुआ बेटा? सर क्वेश्चन क्वेश्चन रिपीट कर रिपीट दीजिए सर। अच्छा, ओके। If the angles of triangle are 30 degree and 45 degree and the included side is √3 plus 1 centimeter, then find the area of the triangle। दो एंगल्स दिए हुए हैं और इंक्लूडेड साइड दी हुई है। सर एक बार सर आपने फॉर्मूला कैसे बताया, एक बार बता दो वापस। अरे देवेश, क्या करते हो तुम? सर बीच में से कनेक्शन लॉस हो गया था, किसी की आवाज नहीं आ रही थी। फॉर्मूला ये याद रखो, ये तो होता है, ये वाला फॉर्मूला तुमने कर लिया था। नहीं सर, ये फॉर्मूले पूछ रहा था कैसे किया था सर, इसका हाफ BC कैसे आया, कहाँ गया सर लास्ट में, वो पूछता था एक बार। क्या? सर लास्ट स्टेप में सर हाफ BC नहीं आया सर, वो कैसे नहीं आया? कहाँ पे नहीं आया था? सर लास्ट स्टेप में सर वो हाफ BC। ये वाला स्टेप? यस सर। सर इसके बाद इसके बाद फॉर्मूला लगा दिए, जो मैंने हाफ एंगल पढ़ाए थे, दोनों के हाफ एंगल फॉर्मूले लिख दिए। sin A/2 cos A/2 वहां से डिराइव हो गया ये। नहीं सर, BC कैसे कट गया सर, ये समझ नहीं आया लास्ट में। √BC इंटू √BC, BC हो गया तो वो BC से कट गया। √BC इंटू अच्छा √BC ओके। BC। ओके सर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करो। सर हाफ √3 + 1। हाँ, शायद यही आएगा इसका, मेरे ख्याल से यही है इसका। ठीक है, Yes. जिन्होंने कर लिया है वो ठीक है, √3 + 1/2 ही आएगा। वेरी गुड। देवेश, तुम्हारा हो गया? ओ सर। क्यों?
मैं करता हूँ। एक एंगल है आपका 30 डिग्री और एक है 45, तो तीसरा एंगल पता चल गया। Yes. यस सर। ये 105 डिग्री हो गया, ये 30 हो गया और ये 45 हो गया। इंक्लूडेड साइड दी हुई है √3+1। एरिया ऑफ ट्रायंगल में दो साइड और एक एंगल पता होना चाहिए। तो एक ही साइड पता है तो एक और साइड निकालने के लिए साइन रूल लगा लो, सबसे अच्छा है। तो साइन 105 अपॉन √3+1 इक्वल्स टू साइन 45 अपॉन ये वाली साइड। तो अगर मैं इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लूं, तो ये स्मॉल सी, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल ए हो गया। ये वाला फॉर्मूला सही है देवेश? बताओ। यस सर। अब साइन 105 की वैल्यू बताओ देवेश, बोलो क्या होगी? बोलो। सर साइन साइन 180 माइनस 105 कर देंगे। 180 माइनस से क्या फायदा होगा? साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 साइन 45, सही है। सर ये यस कैसे हुआ सर। सर? इसको साइन ऑफ 60 प्लस 45 लिख लिया और फॉर्मूला लगा दिया। ओके सर। ये √3 और ये 1, तो ये आ जाएगा √3+1 अपॉन 2√2, सही है। Yes. अब देखो, Yes. एक सेकंड आपको वापस कर रहा हूँ। कैसे होगा पता नहीं, चलो क्या, कोई बात नहीं, जो भी है उसको गया तो गया, अब दोबारा कर लेते हैं। सर तो जूम होगा, जूम। कहाँ से? सर नीचे करके जूम होगा, कंट्रोल जेड। लैपटॉप से भी हो सर जाएगा ये? सर ये नहीं पता। तो शायद प्लस का ब्लू हाँ, बटन कंट्रोल कंप्लीट राइटिंग प्लस का करने के ऑप्शन बाद। होगा, वो दबाना शायद से हो जाए। यहाँ पे है? सर नहीं, कीबोर्ड पे कंट्रोल ये प्लस। प्लस ऑप्शन आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन? प्लस? प्लस सर लैपटॉप पे कंट्रोल प्लस माइनस है। एक सेकंड। बोर्ड आ रहा है? बोर्ड नो सर। नो सर। नहीं आ रहा है।
ठीक है, यस अब सर आ रहा। विजिबल है। हाँ ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या था, साइन 45 अपॉन सी मान लिया था हमने, है ना। तो सी आएगा आपका साइन 45 इंटू ये अपॉन रूट साइन ये शायद आ गया था √3 + 1/2 √2। तो इस हिसाब से सी की वैल्यू 2 आ जाएगी शायद, है ना। यस सर। यस सर। अब हमारा एरिया निकालना है, तो एरिया होगा हाफ इंटू, दो साइड ले लो, तो सी इंटू √3 + 1 इंटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। तो साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल इज साइन 30। साइन 30 ऑलरेडी 1/2 होता है ना, तो 1/2 इंटू 2 इंटू √3 + 1 इंटू 1/2, ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा √3 + 1/2। यस। समझ में आ गया। यस सर। बस क्रॉस सर। हाँ जी, सर इस तरह भी तो कर सकते थे सर, हम यहाँ पे 105 एंगल से परपेंडिकुलर लगा बनाते और फिर उसको से निकलते, फिर साइन 45 से निकलते, फिर हाफ बेस इंटू हाइट से भी। हाँ वो ये जो फॉर्मूला हमारा है ना, हाफ BC साइन है, ये उस परपेंडिकुलर को यूज करके ही तो डिराइव करा है। तो जब हम ऑलरेडी डिराइव कर यस सर, चुके यस। हैं तो फिर हमें वापस वो क्यों लगाना है ना। ओके सर। वहीं से तो आया है, डिराइव करके भी बताया था मैंने तुम्हें। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। सर हाँ जी, सर 3 cos x का ग्राफ कैसे बनाएंगे? बताया तो था, 3 cos x का cos 0 1, तो 3 आ गया, फिर cos π/2 0 1 आ जाएगा, फिर ऐसे चलेगा। मतलब थोड़ा थोड़ा वैल्यू बेस्ड बना लो, क्योंकि अभी तुम क्लास 11 में हो। वैसे तो बहुत सारी चीजें हम ये भी देख सकते हैं, कहाँ पर फंक्शन इंक्रीज करेगा, कहाँ पर डिक्रीज करेगा, बट वो सब बातों में भी नहीं जा रहे ना। तो हमने cos 0 1, cos π/2 0, cos π -1, तो 3 की पावर -1, ऐसे चलता रहेगा। सर ये क्वेश्चन एक और बार बता दीजिए सर। कौन से वाला? यही वाला सर। ये एरिया वाला। यस सर। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ दो साइड इंटू इंक्लूडेड एंगल, तो हाफ सी इंटू √3 + 1 इंटू साइन 30। ये फॉर्मूला तो ठीक है। यस सर। ठीक है, अच्छा अब क्या है, यहाँ से सी की वैल्यू बची थी, तो ये 3 एंगल और एक साइड दी हुई है, तो सी निकालने के लिए हमने साइन रूल लगाया। तो साइन 45 अपॉन सी विल बी साइन 105 अपॉन √3 + 1। यहाँ वैल्यू डाल देंगे तो सी निकल जाएगा, सी को यहाँ डाल देंगे तो एरिया निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा ना यहाँ पे। हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी की वैल्यू आ गई ना। ओके सर। सर एक डाउट था सर। हाँ सर एक क्वेश्चन था, उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने थे। सर tan² थीटा + sec2 थीटा = 1। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। कोई इंटरवल दिया हुआ है कोई? नो सर। जब इंटरवल नहीं दिया हुआ तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे बता पाओगे? सर कुछ गिवन नहीं है भाई, इतने गिवन और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, फिर ऐसे करो, इसको फॉर्मूला लगाओ और इसको सॉल्व करके tan थीटा को t मान के सॉल्व कर लो और कर लेना इसको, t की वैल्यू निकालनी है। ओके सर।
चलो ठीक है।